हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन चैप्टर का अगला टॉपिक। बच्चों, इससे पहले हम लोग रेस्ट एंड मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड, वेलोसिटी, उसके टाइप्स, एक्सेलरेशन, ये सारा चीज़ पढ़ चुके थे। साथ ही साथ अपने पिछले क्लास में ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग सीखे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किए थे। यदि वो सारे इक्वेशन ऑफ मोशन को यदि हम लोग फिर से लिखें तो वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन था। एक था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो मेनली ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है और इसी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम लोगों से न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे जो कि ये तीन फॉर्मूला पे ही बनने वाला होगा। इसके अलावा इस चैप्टर में एक और टॉपिक है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम लोग उसको समझ लेते हैं पहले और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे जो कि इस फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। तो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड सर्कुलर लगा हुआ है। तो सर्कुलर का मतलब कि सर्कुलर पाथ पे कोई चीज़ मूव करे तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन में बोलते हैं। तो हम लोग यदि उसको बनाएं जैसे कि ये एक सर्कल है और कोई ऑब्जेक्ट यदि इस सर्कल पे मूव कर रहा है, यहाँ पे है, यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, ये ढेर सारे अलग अलग पोजीशन है। तो कोई ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ पे मूव करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है। और यहाँ पे टर्म है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम लोग जो मोशन पढ़े थे दो टाइप, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये था कि जिसका स्पीड, जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। यानी कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया यूनिफॉर्म स्पीड के साथ यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करे, लेकिन ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकता। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं है? क्योंकि यदि इसका ऑब्जेक्ट ये बोला जाए कि ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम पे, यदि हम लोग इसका स्पीड कैलकुलेट करें तो वो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो फिर इसको यूनिफॉर्म स्पीड तो बोल रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं? तो इसीलिए क्योंकि यूनिफॉर्म ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ में मूव करने का मतलब कि हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है? तो सबसे पहला डायरेक्शन का मतलब कि हम लोग यदि किसी ऑब्जेक्ट का किसी और डायरेक्शन बताते हैं तो डायरेक्शन वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है। यानी कि हमेशा जैसे मान लो ईस्ट बताना है तो हम लोग बोलते हैं चलो ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट ऐसा कर्व टाइप का नहीं होता, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यदि इस पॉइंट पे खड़े होकर हम लोग इसके मूवमेंट का डायरेक्शन बताएं, इसका मूवमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। इस पॉइंट पे खड़े होकर यदि डायरेक्शन बताएं तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, इस पे कुछ ऐसा होगा, इस पे कुछ ऐसा होगा। हम लोग इसी क्लास में सर्कल चैप्टर में एक टर्म पढ़ने वाले हैं, टेंजेंट। जिसको हिंदी में हम लोग स्पर्श रेखा भी बोलते हैं। तो टेंजेंट क्या होता है? तो टेंजेंट वो लाइन होता है जो कि सर्कल को टच करता हुआ निकलता है। यानी कि सर्कल को किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ पास करने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा उसको टेंजेंट बोलते हैं। और किसी पॉइंट पे जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंट की ओर होता है। यानी कि यहाँ पे यदि डायरेक्शन की बात करें तो वो टेंजेंट यहाँ पे ऐसा है तो ये टेंजेंट इधर डायरेक्शन है। इस पॉइंट की बात करें तो वो इधर डायरेक्शन होगा इसका, इस पॉइंट पे करें तो ऊपर की ओर होगा।
तो इसी तरीके से देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यदि हम लोग एक सर्कुलर मोशन को समझें तो कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि कोई एक ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पे एक स्क्वायर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है तो ये अपना डायरेक्शन 4 बार चेंज किया, मतलब यहाँ से चला, एक बार इधर, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, तो या 3 बार बोल सकते, 3 बार यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया। यदि हम लोग नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा दें, यदि मतलब कोई ये रेगुलर हेक्सागन होता, उस पाथ पे ट्रैवल करता, तो यहाँ भी कई बार चेंज कर रहा है, एक बार यहाँ, 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 तो इसके इतने सारे डायरेक्शन हैं। और ये नंबर ऑफ साइड को बढ़ाते जाएं, उसको इनफाइनाइट कर दें, तो वो एक सर्कल के फॉर्म में होगा। यानी कि सर्कल पे जो डायरेक्शन चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या, जितने साइड उतना डायरेक्शन, लेकिन एक सर्कल तो इनफाइनाइट पॉइंट यहाँ पे है और इनफाइनाइट साइड से मिलकर बना हुआ, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि मतलब कि इसके एक छोटे छोटे पॉइंट को साइड हम लोग माने तो मतलब कि वो इनफाइनाइट साइड कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे चलो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे इसके डायरेक्शन भी कितने होंगे, तो इनफाइनाइट डायरेक्शन होगा। इनफाइनाइट डायरेक्शन का मतलब हो गया कि हर पॉइंट पे इसका अलग अलग डायरेक्शन है, किसी भी पॉइंट पे हम लोग बोले सेम डायरेक्शन होगा तो वो नहीं। तो भले ही इसका स्पीड कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, हर जगह 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग है, इसलिए ये कांस्टेंट स्पीड है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं। तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो गया, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हो गया मतलब हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो और उसका स्पीड कांस्टेंट हो। जैसे ये बोलते हैं कि ये 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग स्पीड या टाइम वगैरह सब निकालना हो, तो सर्कुलर पाथ है तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो वो तो आर पे डिपेंड करता है। और यदि ये मान लें कि ये पूरा चक्कर लगाने में यदि टी टाइम लेता है, तो यहाँ पे इसका स्पीड क्या होगा, तो इसका स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। और डिस्टेंस यहाँ पे इसका 2 पाई आर होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया और सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ यहाँ तक यदि आता है, तो वो एक सर्कमफेरेंस पे वो ट्रैवल कर रहा है, और जो सर्कमफेरेंस का लेंथ होगा वही उसका डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस का कितना, तो 2 पाई आर डिवाइड बाय टाइम कितना लग रहा है, तो टी लग रहा है, तो 2 पाई आर डिवाइड बाय टी। तो ये इसका स्पीड कैलकुलेट करने का, एवरेज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का स्पीड कैलकुलेट करने का ये तरीका हो गया, 2 पाई आर डिवाइड बाय टी। अब यही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसके कई अलग अलग टर्म आएंगे, लेकिन क्लास 9 के हिसाब से यही है कि टोटल डिस्टेंस यानी कि सर्कुलर पाथ है तो 2 पाई आर डिवाइड बाय जो टाइम लग रहा है उसको पूरा कंप्लीट करने में वो, तो 2 पाई आर डिवाइड बाय टी। तो ये हो गया सर्कुलर मोशन। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग देखते हैं जो इससे पहले कुछ फॉर्मूला बताया गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, उस फॉर्मूला पे बनने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब सबसे पहला हम लोग ये सीखेंगे कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन में है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। तो यदि हम लोग इस स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को पढ़ें तो इसका फर्स्ट लाइन क्या कहा जा रहा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। तो एक ट्रेन जो कि एक रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो रेलवे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट होने का मतलब पहले वो रुका हुआ था और स्टार्ट हुआ, यानी कि वो इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यदि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कहा जाए या फिर स्टार्ट ये कहा जाए कि वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसका मतलब कि उसका इनिशियल स्पीड 0 है। तो हम लोग सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके जो पार्ट दिए हुए हैं वो पार्ट हम लोग लिखेंगे और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसा कि पिछले क्लास में बताया गया था। तो यहाँ पे क्या हम लोग को दिया हुआ है, तो सबसे पहला इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। दूसरा, एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि इसके एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है जो कि हम लोग को नहीं पता। अटेन अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड,
वो 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड हो जाता है, यानी कि आफ्टर 10 सेकेंड उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, तो 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये आफ्टर 10 सेकेंड का वेलोसिटी है, इसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोल देते हैं, यानी कि v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में होता है, तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो आफ्टर 10 सेकेंड उसका वेलोसिटी 0 से 20 हो जाता है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन a फाइंड करना है एंड डिस्टेंस ट्रैवल इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम, और इस इंटरवल ऑफ टाइम में यानी कि इस 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये दोनों हम लोग को नहीं पता। तो यदि हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन के डिफिनेशन से ही हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम लोग फॉर्मूला यूज करना चाहें तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। हम लोग के पास फॉर्मूला कौन कौन सा है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम लोग को u पता है, t पता है, v पता है, तो a फाइंड कर सकते हैं। तो ये a फाइंड करने के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसमें जो वैल्यू दिए हुए हैं वो वैल्यू रख दें, तो v का वैल्यू है 20, तो 20 इज इक्वल टू u का वैल्यू है 0 प्लस a का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है इंटू t का वैल्यू है 10। तो यहाँ से a का वैल्यू फाइंड करें तो a इज इक्वल टू 10 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 20 डिवाइड बाई 10 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट का भी ध्यान रखना है कि यूनिट क्या है इसका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट के साथ हम लोग को आंसर लिखना है। तो हम लोग का एक्सेलरेशन यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, और वो है कितना, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो अब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि वो इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, क्योंकि v u और a तीनों चीज़ पता है तो इससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, या फिर u t भी पता है, a भी पता है तो इसका भी यूज कर सकते हैं। तो चलो दूसरे वाले का ही यूज करते हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखे हैं, तो u का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 2 0 प्लस 1/2 इंटू a का वैल्यू 2 है इंटू टी स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर, यानी कितना, तो 2 इंटू 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 यानी कि 100 मीटर। यानी कि इस टाइम इंटरवल में, यानी कि ये जो 10 सेकेंड है उस 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 100 मीटर। तो हम लोग का दोनों आंसर आ चुका, दोनों से कैलकुलेट हो चुका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, और इस 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो है 100 मीटर। तो हम लोग ये सीखना है, यहाँ पे क्वेश्चन कई सारे टाइप के आएंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने से पहले मतलब क्या क्या हम लोग को करना होगा, तो इक्वेशन तो 3 ही इक्वेशन है, और टोटल क्वांटिटी बोला जाए तो u है, v है, a है, t है और s है। तो हम लोग 5 क्वांटिटी हैं। अब इसमें जो भी क्वांटिटी दिया हुआ वो इक्वेशन का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो पार्ट दिए हुए हैं उस पार्ट को लिखना है, और उसके बाद फॉर्मूला यूज करना है, जो फॉर्मूला का जो जिस क्वांटिटी को हम लोग को कैलकुलेट करना है उस क्वांटिटी वाले फॉर्मूला का यूज करना है, जैसे यहाँ पे किया गया है। तो चलो ये एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन बनाने के बाद ये सारा चीज़ क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो तो बनाया ही जाता है। तो सबसे पहला काम कि ये टॉपिक जो कि ख़त्म हो चुका है, अब आप लोग क्या करना है, तो फिर बुक को ही खोलना है और उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसके न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। तो जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनेगा वो उतना ज़्यादा इसके डाउट भी क्लियर होते जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का, और ना बने तो उसके बाद इसका सॉल्यूशन तो आना ही है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे भी क्वेश्चन में वही चीज़ है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड इज 25 मीटर पर सेकेंड।
5 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, एंड आफ्टर 8 सेकंड इज 34 मीटर पर सेकंड, और 8 सेकंड के बाद इसका स्पीड 34 हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे दो केस दिए हुए हैं। अब इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में है कि 5 सेकंड पे 25 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका यूनिफॉर्म ये इनिशियल स्पीड है, ये टाइम 5 सेकंड के बाद कहा जा रहा है। तो एट t इज इक्वल टू 0 जो स्पीड होगा उसका, जो वेलोसिटी होगा उसका, वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा। तो हम लोग चलो वो नहीं पता इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, लेकिन हम लोग ये लिखते हैं कि आफ्टर टाइम t यानी कि व्हेन t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो इसका वेलोसिटी कितना है, तो इसका वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड, और व्हेन t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, तो इसका वेलोसिटी है 34 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग को इसी से एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, जो डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 सेकंड कि 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें, टाइम पता है, वेलोसिटी पता है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन क्या है वो हम लोग को नहीं पता, लेकिन वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो लिखा हुआ है। तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम के साथ जो रिलेशन होता है वो तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। तो चलो वो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो यदि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूला यूज करें पहले वाले कंडीशन के लिए, तो अब इसमें क्या है, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, v इज 25, यू हम लोग को पता नहीं, तो चलो v की जगह लिखते हैं 25 इज इक्वल टू यू की जगह नहीं पता, प्लस टाइम कितना, तो 5 सेकेंड, तो 5 इंटू ए, तो 5a। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन, इस फॉर्मूला पे ये वाला चीज डालें तो क्या होगा, तो v कितना है 34, तो 34 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू यू हम लोग को नहीं पता, प्लस टाइम कितना है, तो 8, तो 8a। ये है दूसरा इक्वेशन। अब इस दोनों को सॉल्व करके हम लोग u और a दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जो सेकेंड इक्वेशन है उस सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन माइनस करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है हम लोग का u प्लस 8a इज इक्वल टू 34, ये वाला, और फर्स्ट इक्वेशन है u प्लस 5a इज इक्वल टू 25, और यदि सब्ट्रैक्ट करें तो सारे का साइन चेंज होगा, तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो 34 माइनस 25 ये 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 माइनस 5 ये 3a हो जाएगा, प्लस u माइनस u ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3a इज इक्वल टू 9। तो a का वैल्यू कितना, तो a इज इक्वल टू 9/3 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलो ये a का वैल्यू हम लोग का आ गया। तो हम लोग a कैलकुलेट कर चुके, a कितना आया, तो 3 मीटर पर सेकेंड। तो पहला पार्ट तो पूरा हो गया एक्सेलरेशन का। अब क्वेश्चन में है डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी कि उस 10 सेकेंड में टाइम है 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन फाइंड कर चुके, इनिशियल स्पीड नहीं पता है, जबकि हम लोग को डिस्टेंस फाइंड के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u तो हम लोग को नहीं पता, ये तो नहीं कहा जा रहा है कि वो रेस्ट से स्टार्ट किया है जर्नी या स्टार्ट किया है, तो हम लोग को इनिशियल स्पीड कुछ ना कुछ है, तो वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे इसी वाले इक्वेशन में, इस दोनों में से किसी एक इक्वेशन में a का वैल्यू डाल दें, तो वहाँ से हम लोग को u आ जाएगा। तो चलो पहला वाला इक्वेशन था 25u प्लस 5a, तो यहाँ पे u का वैल्यू फाइंड करना हो तो u इज इक्वल टू क्या होगा, तो 25 माइनस 5a, और a का वैल्यू कितना है, तो 3 है, यानी कि 25 माइनस 15 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हम लोग का इनिशियल स्पीड भी हम लोग का फाइंड हो चुका, और वो कितना है, तो इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हम लोग 3 मीटर पर सेकेंड फाइंड कर चुके हैं, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग जो पार्ट बचा हुआ है डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 सेकेंड वो फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना है, तो वो है 10 सेकेंड। अब सारा वैल्यू यदि डाल दें तो s फाइंड हो जाएगा,
u हम लोग का कितना है, तो 10 है, तो 10 इंटू 10 सेकेंड प्लस 1/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो 3 इंटू टी का वैल्यू कितना है, तो 10 सेकेंड, तो टी का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10। अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो 10 इंटू 10 100 प्लस 5 इंटू 3 15 इंटू 10 150 इज इक्वल टू 250 मीटर। तो इस 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 250। तो उम्मीद है कि आप लोगों को किसी न्यूमेरिकल जो रेस्ट इन मोशन चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से अप्रोच करना है ये समझ में आया होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, तो किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के जो पार्ट्स दिए हुए हैं वो पार्ट हम लोग को लिखना है और उसके बाद जो भी फॉर्मूला वहाँ अप्लाई होता है उस फॉर्मूला का यूज करना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे उतना इसका डाउट क्लियर होता जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जितना बड़ा हो यानी कि क्वांटिटी वहाँ पे उसमें उतने चीज़ दिए हुए होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पार्ट दिया हुआ है और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एन ऑटोमोबाइल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो चलो यहाँ पे फिर से वही वाला चीज़ आ गया कि रेस्ट, तो वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है यानी कि इनिशियल स्पीड उसका 0 है। तो चलो हम लोग को क्या क्या पार्ट पता है, तो चलो u इज इक्वल टू 0। दूसरा, एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 30 सेकेंड टू अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। वो 30 सेकेंड के लिए एक्सेलरेट कर रहा है यानी कि t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। एक्सेलरेशन हम लोग को यहाँ पे नहीं पता, टू अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर यानी कि v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हम लोग यूनिट भी पढ़े हुए हैं, तो जब भी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो वो सारा का सारा यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे टाइम सेकेंड में है और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, तो या तो इसको आवर में चेंज करना होगा या फिर इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो ज़्यादा आसान है इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है कि यदि किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकेंड से चेंज करना है यानी कि उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और यदि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से। तो ये 5/18 ही क्यों, तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि यदि कोई किसी का स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है यानी कि 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है यानी कि डिस्टेंस को मीटर में और आवर को सेकंड में चेंज करना होगा। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। और इसको यदि कैंसिल करें तो 2 से 5 टाइम्स में और 2 से ये 18 टाइम्स में कट जाएगा यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। और इसीलिए 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो 5/18 इंटू 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड यानी कितना, तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है, तो आधे पार्ट में ही यहाँ पे दिया हुआ है कि u, v और a, लेकिन यहाँ पे क्या है 30 सेकेंड के लिए कि एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 30 सेकेंड। वो केवल 30 सेकेंड के लिए ही एक्सेलरेट कर रहा है और उसका स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। उसके बाद है इट देन मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है यानी कि उस समय कोई एक्सेलरेशन नहीं। और फिर उसके बाद इट इज़ फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 50 मीटर यानी कि उसके बाद उस 30 सेकेंड के बाद मान लो कि उस गाड़ी को ब्रेक लगाया जाता है और 50 मीटर ट्रैवल करने के बाद वो गाड़ी रुक जाती है। ब्रॉट टू रेस्ट इन 50 मीटर विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो ब्रेक लगाना यानी कि कांस्टेंट रिटार्डेशन, वहाँ पे ब्रेक अप्लाई करना हो गया कि ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, गाड़ी का स्पीड कम होता जा रहा है और कम होता होता वो 0 हो जा रहा है। इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज 950 मीटर फाइंड द एक्सेलरेशन रिटार्डेशन टोटल टाइम टेकन। ये देखिए ये जो टोटल जर्नी हुआ इस टोटल में टोटल डिस्टेंस 950 मीटर है। तो हम लोग को जो फर्स्ट केस में जो एक्सेलरेशन था वो भी फाइंड करना है,
जो लास्ट वाला केस में रिटार्डेशन है वो भी फाइंड करना है, और थ्रू आउट जर्नी जो टोटल टाइम लगा वो टाइम भी कैलकुलेट करना है। यानी कि ये वाला क्वेश्चन 3 पार्ट में है। मोशन यहाँ पे 3 टाइप से हो रहा है। एक बार एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि हम लोग उसको कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी गाड़ी पे हम लोग बैठे, कोई ऑटोमोबाइल है, घर पे बैठे गाड़ी और गाड़ी स्टार्ट की, तो स्टार्ट की तो उस समय गाड़ी रुकी हुई थी, तो इनिशियल स्पीड 0 है, और हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं, धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और उसका स्पीड जब कुछ स्पीड आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे है 72 किलोमीटर पर आवर, तो यदि उसका स्पीड जैसे ही 72 किलोमीटर पर आवर आता है, उसके बाद एक्सेलरेट करना हम लोग बंद कर देते हैं। उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर से वो चलता रहता है। और फिर जब वो जहाँ हम लोग को पहुँचना है, डेस्टिनेशन आने से 50 मीटर पहले ही हम लोग वहाँ पे ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो वो धीरे धीरे उसका स्पीड कम होता है, और कम होता होता आफ्टर 50 मीटर वो गाड़ी रुक जाती है। तो ये केस कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे 3 केस दिख रहा है, एक जब वो एक्सेलरेट कर रहा है, दूसरा जब वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, और तीसरा जब वो रिटार्ड कर रहा है, यानी कि जब वो रेस्ट में आ रहा है। तो इस तीनों पार्ट को हम लोग यहाँ पे 2 डायग्राम बना के समझते हैं। तो चलो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया कि u0, t30 और वेलोसिटी 72 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। और यदि इसको हम लोग ग्राफ से समझेंगे, या फिर यदि एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, तो मान लेते हैं कि ये हम लोग का होम है O, और ये है डेस्टिनेशन, इसको हम लोग P बोल देते हैं, P पॉइंट तक पहुंचना है। तो सबसे पहला पार्ट है, एन ऑटोमोबाइल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 30 सेकेंड। कि यहाँ से मान लो कि यहाँ तक, मान लो कि ये पॉइंट ए है, तो O से लेके ए तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है वो है 30 सेकेंड। यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है v इज इक्वल टू जो कैलकुलेट किए 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाले फॉर्मूला से लोग फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में है कि it then moves with a uniform velocity and it is finally brought to rest in 50 मीटर। अब उसके बाद है कि ये यहाँ से कुछ डिस्टेंस तक, वो डिस्टेंस कितना है नहीं पता, मान लो कि वो B पॉइंट है, तो इस B पॉइंट तक वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। अब यहाँ से हम लोग को टाइम फाइंड कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। और उसके बाद है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर। तो कि क्वेश्चन में है इट इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट, कि यहाँ पे फाइनली जाके वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, v इज इक्वल टू 0 इन 50 मीटर। 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन, और यहाँ पे a क्या है तो वो नेगेटिव होगा कुछ। इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 950 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 950 मीटर है, फाइंड द एक्सेलरेशन रिटार्डेशन इन टोटल टाइम। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से है, स्टार्ट किया फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद कुछ स्पीड गेन किया यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड, उसका 20 मीटर पर सेकेंड से फिर 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चल रहा है, और B पॉइंट तक वो उसी स्पीड से जा रहा है, और B पॉइंट पे ब्रेक लगाना स्टार्ट किया। जैसे ही ब्रेक लगाया उसका स्पीड कम होता जा रहा है, और कम होता होता यहाँ पे 0 हो जा रहा है। तो टोटल 3 केस, तो हम लोग यहाँ पे तीनों केस में अलग अलग हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यदि हम लोग O से A की बात करें तो जर्नी केवल OA की बात किया जा रहा है। तो OA में हम लोग का इनिशियल स्पीड u 0 है, फाइनल स्पीड v 20 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितना लग रहा है तो 30 लग रहा है। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाला फॉर्मूला यूज करें तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, सारा टाइम सारा वैल्यू यहाँ पे डाल दें तो एक्सेलरेशन फाइंड कर हो जाएगा। v 20 इज इक्वल टू u 0 प्लस a इंटू t 30 है, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 30, यानी कि 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि O से A तक का टाइम 30 सेकेंड लग रहा है, और एक्सेलरेशन कितना फाइंड हुआ तो 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग को टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो यहाँ से डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं कि वो कितने डिस्टेंस तक इस स्पीड से वो एक्सेलरेट हुआ। तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो फिर से वही चीज़, u दिया हुआ हम लोग का 0, a हम लोग फाइंड कर चुके 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
हम लोग का वेलोसिटी कितना है, तो 20 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितना लग रहा है, तो t इज इक्वल टू 30 सेकेंड लग रहा है। तो हम लोग क्या यहाँ पे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू u तो हम लोग का 0 है, तो 0 इंटू टी 0 ही है, तो प्लस 1/2 एक्सेलरेशन का वैल्यू 2/3 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर, तो 30 इंटू 30। चलो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा 3 से 10 टाइम्स में, यानी कि 30 इंटू 10 300। यानी कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया O से A तक, तो O से A के बीच का डिस्टेंस केवल 300 मीटर है। तो हम लोग फर्स्ट केस में हम लोग सारा कुछ फाइंड कर लिए कि डिस्टेंस 300 मीटर, टाइम 30 सेकेंड लग रहा है, और एक्सेलरेशन कितना, तो 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन और डिस्टेंस दोनों हम लोग फाइंड कर चुके। तो O से A तक का सारा कुछ पता है। अब हम लोग आते हैं A से B तक वाले पार्ट में। तो यदि हम लोग A से B तक के पार्ट में बोले हैं, तो इस केस में क्या है, वो कोई यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और वो स्पीड क्या है, तो 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम हम लोग को नहीं पता, लेकिन ये पता है डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो O से A तक का डिस्टेंस हम लोग को पता है, OA इज इक्वल टू जो फाइंड किए 300 मीटर। उसके बाद B से लेकर P तक का डिस्टेंस पता है कि वो 50 मीटर में रुकने वाला है, और टोटल डिस्टेंस पता हुआ है, यानी कि OP इज इक्वल टू 950 मीटर। तो यदि हम लोग टोटल में से इस दोनों का सम माइनस कर दें, तो उससे हम लोग को AB मिल जाएगा। तो AB इज इक्वल टू OP माइनस OA प्लस BP इज इक्वल टू OP है हम लोग का 950 माइनस 300 प्लस 50 यानी कि 350, तो इज इक्वल टू कितना, तो 600 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 600 मीटर है। अब 600 मीटर है तो वहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। जब वेलोसिटी 20 है और डिस्टेंस 600 है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होता है, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो 600 डिवाइड बाय 20 तो कितना, तो 30 सेकेंड। तो अभी भी वो 30 सेकेंड चल रहा है, यानी कि यहाँ पे भी जो टाइम है वो टाइम इज इक्वल टू 30 सेकेंड। तो यदि हम लोग टोटल डिस्टेंस की बात करें, तो टोटल डिस्टेंस पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी पता है। अब हम लोग को जो फाइंड करना है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम तो कैलकुलेट हो चुका है, 30 है, ये 30 है, लेकिन ये वाला टाइम कैलकुलेट करना है। लेकिन यदि हम लोग को अब रिटार्डेशन भी फाइंड करना है, यानी कि B से P तक का, तो B से P तक में उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ से 20 से चल रहा है, तो यहाँ भी तो वेलोसिटी 20 ही है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो चलो हम लोग लिखते हैं इसका अगला जर्नी, यानी कि A से लेके B तक तो हो चुका, B से लेके P तक का। तो इनिशियल स्पीड क्या है, तो वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और वो फाइनली रेस्ट में आ जाता है, यानी कि v इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस हम लोग को पता है कि वो 50 मीटर ही ट्रैवल कर रहा है। अब हम लोग को एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू u प्लस एटी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं पता है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v का वैल्यू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू 50 इंटू a। तो a का वैल्यू कितना होगा, 50 इंटू 100, 100a इज इक्वल टू माइनस 400, यानी कितना, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये -4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग को रिटार्डेशन वाला केस भी आ गया, a इज इक्वल टू कितना है, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग का सेकेंड पार्ट भी आ गया, यानी कि एक्सेलरेशन 2/3 जो कि कैलकुलेट कर चुके, और रिटार्डेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग को क्या फाइंड करना था, टोटल टाइम, लेकिन फर्स्ट टाइम 30, दूसरा वाला भी 30, तीसरे वाले का टाइम फाइंड करते हैं। और तीसरा वाले का टाइम फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो चलो v इज इक्वल टू u
प्लस 80, v हम लोग का 0 है, u हम लोग का कितना है तो 20 प्लस a का वैल्यू -4, तो इसलिए -4 इंटू टी लिखते हैं, यानी कि टाइम कितना लग रहा है तो 20 डिवाइडेड बाई 4, यानी कितना तो 5 सेकेंड, यानी कि वो 5 सेकेंड में ही रेस्ट में आ रहा है। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे टोटल टाइम की बात, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं कि उसको 5 सेकेंड लगा। अब हम लोग यदि क्वेश्चन में देखें जो भी पार्ट है वो सारा आ चुका है। तो पहला एक्सेलरेशन कितना तो 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन कितना तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस वहाँ पे रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि केवल रिटार्डेशन कहा जाए तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड टोटल टाइम टेकन यहाँ से यहाँ तक कितना लग रहा है तो 30 सेकेंड, यहाँ ए से बी कितना लग रहा है तो वो भी 30 सेकेंड, देखिए हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, और बी से पी कितना लग रहा है तो 5 सेकेंड। तो सारे को सम कर तो 30 + 30 + 5 यानी कि 65 सेकेंड, यानी कि जो टोटल जर्नी हुआ वो 65 सेकेंड का जर्नी है, 65 सेकेंड तक वो मूव करता रहा। तो टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 65 सेकेंड। तो चलो ये था v = u इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह, और ऐसे ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं, और सॉल्व करने के लिए हम लोग बस वही काम करना है, यानी कि क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो पार्ट्स दिए हुए हैं उस पार्ट को लिखना है, और जो इक्वेशन हम लोग को यूज जिस वैल्यू को फाइंड करना है उस हिसाब से हम लोग उस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो इसी में कुछ ग्राफ के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि इसी चीज़ को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा जा सकता है। तो जो जर्नी का केस है ओ से ए तक स्पीड बढ़ रहा है, ए से बी तक कांस्टेंट स्पीड, बी से पी तक रिटार्ड हो रहा है, यानी कि इसका ग्राफ यदि हम लोग को ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो यदि ये ओरिजिन है जहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रहा है, ये हम लोग का वेलोसिटी है, ये वाला एक्सिस वेलोसिटी, और ये टाइम है यदि, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं। तो पहला है कि इसका वेलोसिटी कितना हो रहा है तो 20 मीटर पर सेकेंड, यदि ये वाला पार्ट 20 है तो यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम के लिए तो t = 30 सेकेंड, कि आफ्टर 30 सेकेंड उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है तो उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, और कांस्टेंट स्पीड से कब तक जा रहा है तो फिर से 30 सेकेंड तक, यानी कि यहाँ से 30 और यहाँ से 30, यानी कि ये हो जाएगा 60। तो t = 60 सेकेंड तक उसका स्पीड जो है बिल्कुल ऐसा ही रहा, कांस्टेंट स्पीड, और फिर उसका रिटार्ड कर रहा है और वो 5 सेकेंड में, यानी कि फिर उसके बाद कुछ ऐसा ये हो जाएगा 60 + 5, 30 + 60 + 5 यानी कि 65 सेकेंड। तो ये टाइम, और ये 20, ये भी 20। तो केवल ये ग्राफ भी पूरे जर्नी को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ, उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है। हम लोग पढ़ भी चुके हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन है यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और इसका जो स्लोप है वो बता रहा है कि वो एक्सेलरेट हो रहा है, और इसका दूसरे डायरेक्शन में स्लोप है यानी कि रिटार्ड हो रहा है। तो चलो यहाँ पे एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलरेशन 0 है, और फिर उसका रिटार्ड हो रहा है। स्पीड की बात करें तो 0 स्पीड था इनिशियल स्पीड, स्पीड बढ़ता हुआ 20 तक पहुँचा, फिर कांस्टेंट स्पीड, और फिर उसका वेलोसिटी उसका कम होते होते 0 तक आ गया। टाइम की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लग रहा है 30 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक फिर से 30 सेकेंड लगा, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ 60 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ 5 सेकेंड लगा, यानी कि टोटल टाइम 65 सेकेंड। तो इसका ग्राफ हम लोग को बनाना हो तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि ये इतना सारा ना लिख के ये ग्राफ दे दिया जाए और यहाँ से पूछा जाए इसके सारे पार्ट्स की, इसके एक्सेलरेशन क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन = वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइड बाई टाइम, तो 20 - 0 डिवाइड बाई 30, तो यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग ग्राफ वाले भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो ये था हम लोग का इक्वेशन ऑफ मोशन पे बनने वाले क्वेश्चंस। तो अभी जितने हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाए उसमें बस एक ही चीज़ हम लोग को सीखना है कि न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने में ही प्रॉब्लम आता है। तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो बस फिर से वही चीज़ कि क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो पार्ट्स दिए हुए हैं उस पार्ट्स को लिखना है, और जो भी इक्वेशन वहाँ पे यूज होगा वो इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे।
जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था। तो मोशन हो सकता है कि वहाँ पे कई टाइप से हो, तो इसके अलावा कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, और ग्राफिकल क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से होगा, जैसे कि इसी का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि पिछले क्लास में बताया भी गया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं और वहाँ से डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इसी में हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना हो तो पहले ही बताया जा चुका है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्टेंस होगा। जैसे कि हम लोग इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें तो इस पार्ट में डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट 20 है, यहाँ से यहाँ तक का 30 है, तो 1/2 इंटू 30 इंटू 20 यानी कि 300, और ये डिस्टेंस 300 हम लोग फाइंड भी कर चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 300 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बोले तो टाइम लग रहा है 30, और ये तो रेक्टेंगल है तो 30 इंटू 20, ये वाला 20 है और ये 30 है, तो 30 इंटू 20 600। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 600 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ का डिस्टेंस फाइंड करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है और हाइट 20 है, तो 1/2 इंटू 20 इंटू 5, और ये डिस्टेंस दिया हुआ भी है 50 आ जा रहा है, तो ये डिस्टेंस 50 तो दिया हुआ भी है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो 0 - 20 डिवाइड बाय 5 तो -4, ये वाला। यहाँ पे तो 20 - 0 डिवाइड बाय 30 तो 2/3। तो हम लोग ग्राफ से भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इस तरीके से ये वाला चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।